WWE में ताकतवर और खतरनाक रेसलर्स तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे उन सुपरस्टार्स की जिनकी सिर्फ एंट्री देखकर ही दर्शकों की सांसें थम जाती थी। उनके लुक और एंट्री और उनके डरावने स्टाइल ने उन्हें बना दिया WWE के इतिहास के सबसे खौफनाक रेसलर्स में से एक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं WWE हिस्ट्री के 10 सबसे डरावने और ख़तरनाक सुपरस्टार्स की कहानी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्सस वर्ल्ड में। चलते हैं पहले खतरनाक सुपरस्टार की तरफ, तो वो थे केविन थॉर्न। ECW के दौर में WWE ने एक और खौफनाक किरदार पेश किया, केविन थॉर्न, जो एक असली वैम्पायर की तरह दिखता था। काले लिबास, लाल आंखें और एक वैम्पायर गर्ल एरियल के साथ आने वाले थॉर्न की एंट्री ही एक हॉरर सीन जैसी होती थी। वो अपने विरोधियों को काटने की कोशिश करता और उनके खून की बात करता और पूरे शो में एक वैम्पायर के तौर पर खतरनाक दिखता था। उनकी डरावनी लुक और उनके डरावने स्टाइल और उनकी डरावनी हरकतें देखकर बच्चे से लेकर बड़े तक सभी कांप जाते थे। उनके पास डराने का स्टाइल था, बिना कुछ बोले ही लोगों को असहज कर देना, ये केविन थॉर्न की खासियत थी। नंबर 2, मोर्डेकाई। साल 2004 में WWE में एक ऐसा कैरेक्टर आया जो दिखने में किसी डरावने धार्मिक संत जैसा लगता था। उसका नाम था मोर्डेकाई। पूरे सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद दाढ़ी और हाथ में एक क्रॉस लेकर रिंग में आने वाला ये इंसान अपने विरोधियों को पापी बताता था। उसकी आंखों में जो नफरत थी और वो जिस तरह से खुद को ईश्वर का दूत कहता था, वो एक अजीब तरह का डर पैदा करता था। भले ही वह ज़्यादा लंबे समय तक WWE में नहीं रहा, लेकिन जितने भी समय वह रहा वो सबको याद रहा। नंबर 3, गैंग्रेल। एक असली पिशाच जैसा लुक लिए हुए गैंग्रेल WWE में एंट्री लेते थे और खून से भरे गोबलेट के साथ वो खून पीकर भी दिखाते थे। वो अंधेरे से निकलते, मुंह से नकली खून निकालते और अजीब सी रोशनी में खड़े होते। उनका लुक और स्टाइल सब कुछ बहुत डरावना होता था। वो दी ब्रूड फैक्शन के लीडर थे, जिनकी एंट्री आज भी आइकॉनिक मानी जाती है। नंबर 4, डोइंक द क्लाउन। ये एक जोकर का करैक्टर था, लेकिन यह कोई मासूम जोकर नहीं था। डोइंक द क्लाउन एक इविल क्लोन था जो बच्चों के लिए डरावना सपना बन गया था। उसके हंसी के पीछे छुपा हुआ था एक हिंसक रूप। वो माइंड्स गेम करता, कभी डुप्लीकेट क्लाउन के साथ आता और कभी शॉकिंग हरकतें करता था। उसकी क्रीपी हंसी आज भी कानों में गूंजती है, जो WWE में एक मॉन्स्टर या एक डरावने रेसलर की छवि पैदा करती है। नंबर 5, पापा शैंगो। 1990s के दौर में आए एक और डरावने करैक्टर थे पापा शैंगो। ये एक वुडू प्रीस्ट की तरह थे जो अपने विरोधियों पर काला जादू कर देता था। पापा शैंगो की लुक और करैक्टर बहुत ही डरावना दिखता था और उनके रिंग में आने का स्टाइल अपने विरोधियों को पहले ही कपा देता था। उनके सामने आने वाले रेसलर्स खून की उल्टी करने लगते थे या उनके शरीर में आग लग जाती थी। वो सिर्फ फिजिकल नहीं, मानसिक रूप से भी डराते थे। आज भी उन्हें WWE के सबसे अजीब और खौफनाक करैक्टर्स में गिना जाता है। नंबर 6, ब्रे वाइट यानी कि द फिंड। ब्रे वाइट का द फिंड अवतार एक हॉरर मूवी के विलन से कम नहीं था। लाल लाइट, डरावना मास्क और माइंड्स गेम ने पूरे WWE रोस्टर को हिला दिया था। ब्रे वाइट यानी द फिंड जब भी रिंग में आते थे, उनका डरावना म्यूजिक सुनकर बच्चे से लेकर बड़े तक कांप जाते थे। बच्चों के खिलौने जैसी हंसी, लैंटेन में बंद चेहरा और उनका कैच फ्रेज लेट मी इन फिंड एक ऐसा करैक्टर था जिसने फैंस के दिलों में असली डर पैदा किया। नंबर 7, मैनकाइंड। मिक फोली का सबसे डरावना रूप था मैनकाइंड, एक मानसिक रूप से परेशान करैक्टर जिसने खुद को तकलीफ देकर लोगों को डराया। मैनकाइंड जब भी रिंग में आते थे तो उनकी एंट्री और चलने के स्टाइल से लगता था कि कोई एक दानव चला हुआ आ रहा है, जिसे देखकर सभी डर जाते थे। उनके पास हमेशा एक गंदा सा मास्क होता और वो अजीब सी चीखें निकालते थे। उनकी सबसे भयानक फाइट थी अंडरटेकर के साथ हेल इन अ सेल में, जो 1998 में हुई थी। जब वो सीधा स्टील केज से नीचे फेंके गए थे तो उन्हें देखकर सभी कोई दंग रह गया था और डर गया था। ऐसा खतरनाक इंसान WWE में पहले कभी नहीं देखा गया था। नंबर 8, बूगीमैन।
WWE के इतिहास में शायद सबसे विचित्र और डरावना सुपरस्टार था बूगीमैन। पर्सनली मुझे सबसे स्कैरियस्ट सुपरस्टार्स में बूगीमैन सबसे ज़्यादा खतरनाक लगते हैं। सिर पर लाल पेंट, टूटी हुई घड़ी और सबसे घिनौनी बात वो असली कीड़े यानी वॉर्म्स को खाना। वो अपने मुंह में कीड़े भरकर विरोधियों पर थूकते थे और कई रेसलर्स सच में डर जाते थे। बूगीमैन को देखकर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी डरते थे। यहाँ तक कि WWE रेसलर्स भी बैक स्टेज भी उनके पास आने से डरते थे। वो हमेशा ही रेसलर्स को डराते रहते थे और अजीब अजीब हरकतें करते रहते थे। WWE के इस सुपर नेचुरल करैक्टर ने हर किसी को डरा कर रखा हुआ था। बूगीमैन का WWE में कैरियर भी थोड़े समय तक रहा, लेकिन जब तक वो रहे बूगीमैन ने अपनी एक अलग ही पहचान WWE में बनाकर रखी। नंबर 9, केन। अंडरटेकर के भाई केन 7 फीट लंबा एक लाल मास्क पहने हुए मॉन्स्टर जो सीधे नर्क से आया हुआ लगता था। 1997 में जब उन्होंने हेल इन अ सेल मैच में पहली बार एंट्री ली तो पूरी WWE यूनिवर्स हिल गई। केन ने रिंग को आग से भर दिया, सुपरस्टार्स को जला दिया और अपने भयानक चोक स्लैम से सबको तबाह कर दिया था। उनका चेहरा कभी ना देखना, यही डर सबके अंदर था। नंबर 10, द अंडरटेकर। दोस्तों, जब भी डर की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है द अंडरटेकर का। 1990 में डेब्यू करने वाले डेडमैन का करियर खौफ का दूसरा नाम बन गया था। सभी स्केरियस्ट और खौफनाक रेसलर्स की बात करें तो उनमें द अंडरटेकर का नाम सबसे ऊपर आता है। उनकी एंट्री के साथ बजने वाली घंटी और उनका स्लो वॉक और उनकी काली आंखें, सब कुछ इतना डरावना होता था कि बच्चे टीवी के सामने से हट जाते थे। रेसलमेनिया की 21-0 की स्ट्रीक, ब्यूरिड अलाइव, कैस्केट मैचेस जैसे भयानक मुकाबलों ने उन्हें एक डर का देवता बना दिया था। सच में ही द अंडरटेकर WWE के सबसे खतरनाक सुपरस्टार थे, जिन्हें आज भी एक आइकन, एक लेजेंड माना जाता है। WWE की दुनिया में डर, रहस्य और खून ये सब एंटरटेनमेंट का एक हिस्सा है, लेकिन जब ये 10 रेसलर्स रिंग में आते थे तो डर सच में महसूस होता था। उनके करैक्टर ने साबित कर दिया कि रेसलिंग सिर्फ फाइट नहीं बल्कि एक डरावना ड्रामा भी हो सकता है। तो दोस्तों, इन 10 रेसलर्स में से आपको सबसे ज़्यादा डरावना रेसलर कौन सा लगता है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।